बट देन ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो लारा का पॉइंट था अपोजिशन और पावर, तो उसमें ना मेरे को एक बहुत सही एग्जांपल मिला था। एक नितिन गडकरी का इंटरव्यू था। तो नितिन गडकरी के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सही बोला था कि अ, कैसा है कि हमको बहुत साल अपोजिशन में रहने की आदत है, और हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि हाँ, यहाँ जाके कालिक पोत दो, यहाँ जाके पुतला जला दो, यहाँ जाके ब्लैकआउट कर दो, ये कर दो। तो हमको यही आदत है। हम हमेशा, आप देखोगे तो हमारा परफॉर्मेंस जो लोकसभा में रहा है एज एन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल सही है वो बात। बहुत स्ट्रांग अपोजिशन था बीजेपी एक टाइम पे। फिर उन्होंने ही हैड सेल्फ एक्नॉलेजिंग ये कि हमको 5 साल हुए हैं पावर में आके, तो हमको थोड़ा टाइम तो सीखने को, हमको भी आता नहीं है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल टू व्हाट लारा सेड थ्योरेटिकली कि जो चीजें तुम रिबेल करके, या जो चीजें तुम अपोजिशन में रह के, या जो चीजें तुम करके आते हो, those are not the same things that will, I mean, वो एक quote है ना, हाँ, the things that will take you to power are not the same things that will keep you in power. तो keep you in power के बहुत अलग skill set रहते हैं। तो in that we have a very good example with Nitin Gadkari's own acknowledgement of BJP's previous and present role. And not to take this further, I would like to transition into one of our main topic, which is UBI. तो अपन MRP पे बात किया, बट देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम का theoretical point ये है that everybody, like every human being that is born, or rather every human being that is earning worthy age, should get a basic minimum income provided by the state. Now how they get it, who will pay for it, that's a different topic, but everybody will get a baseline, to which Naval basically says that there is no end to it. So when you start, say, with $12, I don't know, that's a random number, but say $12, then there will be people who will be like, $12 में इतना नहीं आता, then there will be like $15. So I mean, it will never end. So it will just bankrupt the entire country. So that is what he says. Personally, जो मेरे पास एक example था, I don't know if it's a relevant example or not, but I followed the campaign of Bernie Sanders, US वाले जो थे वो। तो उनके कैंपेन में वही था, like it became a meme also that I have once again come asking your financial help करके। तो his campaign was crowdsourced, and he was always against big tech, big monopolies, top 1% के against थे। So that is an example wherein he crowdfunded his thing and said that if he comes into power, he will be more of a proponent of, say, more socialistic ideas for US, which is where the universal basic income was also one of his points in the agenda. So with that, I would like to say to everybody that if they can say something about that, ki what is their take on universal basic income. So what I would say there कि मुझे वो विशेष साइकिल वाला उतना पॉइंट अग्री नहीं करता मैं उस चीज से ऑन अ पर्सनल लेवल की। अगर आप एक लेवल का इनकम देना स्टार्ट करोगे तो देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु आस्क्स फॉर मोर। तो वो चीजें अभी भी होती है। अभी भी तुम्हारा कितना भी अच्छा जॉब हो, कितने भी पैसे कमाते हो, यू ऑलवेज लुक फॉर दैट वन स्टेप अहेड, कि अगर साल के 50 लाख भी कमा रहे हो, विच इज मोर देन इनफ टू बेसिकली लिव अ गुड लाइफ इन इंडिया, उस बंदे का भी वो रहता है कि यार नेक्स्ट टाइम शायद एक अच्छी गाड़ी खरीदूंगा या फिर और थोड़ा लैविश वेकेशन स्पेंड करूंगा। सो एवरीबडी हैज दैट वन एक्स्ट्रा स्टेप टू गो। तो उससे अपनी लाइफ नहीं रोकते। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को उस पॉइंट की वजह से रोकने का मुझे बहुत ज्यादा सेंस नहीं लगता। व्हाट आई वुड से इज कि अगेन दिस टाइज इनटू द कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म थिंग। अगर तुम कंपनीज पे सब छोड़ दो, और ये थोड़ा यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा मैं, कि यहाँ पर मैनुअल लेबर बहुत महंगा है, सो एवरीबडी शिफ्टेड टुवर्ड्स मशीन्स। गैस स्टेशन पे जाते हो, जैसे मैंने कहा था, यू डू इट योर सेल्फ, मशीन करती है, तुम्हें इंसान को हायर करने की जरूरत नहीं। ग्रोसरीज खरीदने जाते हो, वहां पे सेल्फ चेकआउट कियोस्क रहता है, तुम खुद बारकोड स्कैन करो, खुद बैग में डालो, खुद पैसे पे करो, तुम्हें कैशियर की जरूरत नहीं। यूएस वैसा कर सकता है क्योंकि कंपनीज हैव दैट फ्रीडम, एंड ऑल्सो मैनुअल लेबर इज एक्सपेंसिव। अगर लोग को हायर नहीं कर सकते तो द इकोनॉमी गॉट पुश्ड इन दैट डायरेक्शन। कंपनीज को फ्रीडम था, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वैसी मशीन बिल्ड की सो दैट इन द लॉन्ग टर्म उनका फायदा हो। और ऐसी चीजें इंडिया में भी होती है। आई मीन, as soon as ATMs became a thing,
जो टेलर्स थे बैंक में उनका जॉब चला गया। एज सुन एज एक्सेल बिकम अ थिंग, जो लोग मैन्युअली डेटा लिखते थे रजिस्टर्स में उनका जॉब चला गया। इन चीजों ने डेफिनेटली हेल्प किया है एज अ सोसाइटी, बट इवन दोज बेसिक सॉर्ट ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स जिनको हम लोग अभी ग्रांटेड लेते हैं, उनकी वजह से भी लोगों के जॉब्स गए। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फंडा इसलिए आया था क्योंकि जैसे जैसे मशीन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के जॉब्स कम होते जाएंगे, अगर अनस्किल्ड लेबर जो जिसे कहते हैं, जो नॉर्मल काम है, कैशियर हो या फिर पोस्टमैन हो या फिर जिनमें ज्यादा तुम्हें स्किल की जरूरत नहीं है, ऐसे कामों को अगर मशीन्स रिप्लेस करने लगेंगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इस केस में उनका लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट गोइंग ऑन अ सोशलिस्टिक डॉगमा की मतलब नहीं सभी के पैसे हैं और ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। इट इज जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव क्वेश्चन टू दोस पीपल कि उन लोगों को कैसे ट्रांजिशन करने का चांस मिले। अभी एटीएम की वजह से जिन लोगों का जॉब गया था, आई एम श्योर दे आर डूइंग समथिंग एल्स विद देयर लाइफ। वो लोग घर पे तो नहीं बैठ गए कि अरे मेरा जॉब तो चला गया, मैं कुछ नहीं कर रहा। बट वो ट्रांजिशन होने में उन्हें टाइम लगा। किसी को 6 महीने लगे होंगे, किसी को 1 साल लगा होगा, किसी को 2 साल लगे होंगे। वो 2 साल बहुत डिस्ट्रक्टिव रहते हैं किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जॉब के लिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम विल गेट रिड ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी, आई वुड से। मतलब अगेन वन लास्ट पॉइंट आई वुड से अबाउट दिस इज कि अगेन थोड़ा थियोरेटिकल है ये, बट इन इकोनॉमिक्स व्हाट वी से, कोई भी तुम मॉडल स्टडी कर रहे हो, एवरीबडी, एंड दिस इज रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस, वी ट्राई टू स्मूदर कंजम्पशन। जो भी तुम्हारा कंजम्पशन है, बी इट तुम कितने बार रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो, किस तरह के घर में रहते हो, किस तरह का वेकेशन, किस तरह की गाड़ी, ऑल दोस थिंग्स, द थिंग्स दैट यू बाय, एक स्टैंडर्ड पे तुम्हारा एक कंफर्ट रहता है कि ठीक है मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए या फिर एक ऐसे टाइप का घर चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग। जब आप स्टूडेंट हो, जब आपके पास कोई पैसे नहीं है, या फिर जब आपका जस्ट जॉब लगा है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप यू विल रादर बोरो मनी टू कीप दैट लाइफस्टाइल एंड देन पे इट बैक लेटर जब आपके पास पैसा हो। जब तुम स्टूडेंट रहते हो, तुम ऐसा नहीं करते कि अरे अब तो मैं रेस्टोरेंट में खाना ही बंद कर दूंगा क्योंकि इनकम नहीं है। वी स्टिल डू इट, पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, बट वी ट्राई टू कीप दैट कंजम्पशन स्मूथ। अगर तुम्हारे जॉब मशीन्स की वजह से जा रहे हैं, अगर तुम्हारे जॉब कैपिटलिज्म की वजह से जा रहे हैं, तो देन दैट डिस्ट्रक्शन इज टू मच। तुम्हारे पास सेविंग्स कितने हैं नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, दैट इज अ वेरी बैड फेज टू गो थ्रू। मतलब देयर इज अ टर्म दैट people call it, it's a creative destruction. It is a destruction, but you are building something new out of it. तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सबसे बड़ा sort of proponent और the biggest factor that it has going for it कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। जितने पिछले 10 साल में लोग रिप्लेस हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, इफ द सेम ट्रेंड फॉलोज, way more people will get their jobs sort of taken away from them. अभी तो Amazon भी, even as AI is becoming more powerful, Amazon, Facebook, all those people are laying off software developers, जो एक skilled job consider होता था। यहाँ पे thousands में भी लोगों की jobs जा रही। वो लोग अभी क्या करेंगे? अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम रहेगा तो एटलीस्ट दे कैन फीड देयर फैमिलीज। वहां तक आई थिंक देयर शुड बी, अब आप उसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोलो या फिर कोई और मैकेनिज्म बोलो जो शायद अभी इन्वेंट नहीं हुआ, बट देयर नीड्स टू बी सम काउंटर वेट टू दैट कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से जिनके जॉब्स जा रहे हैं, काउंटर दैट विद समथिंग सो दैट दोस पीपल आर नॉट हर्ट टू मच, इज व्हाट आई वुड से। Fair, fair. Sorry, everyone. So basically, I just wanted to add one more point of Naval, which they just brought in before we move ahead in the UBI wala discussion, which is that automation से job replace जो हो रही है. So that's a very valid point, which he says that only creative jobs are getting like creative jobs जा रहे हैं बस. That's what he says. But what I personally think is कि there is no end to it. Like ऐसा नहीं कि creative jobs ही जाएंगे. Eventually machine learning का point ही वो है ना कि it keeps on learning, so it will keep on learning and it will eventually come to a point where it will try to replace more and more and more and more and then ऐसा chipping away वाला बोलते हैं उसको अपन. So then what is the end to that AI और ML जहाँ पे आप जाके what is creativity का end, what is creativity का start, where do we draw the line?
सो जो पॉइंट उसने बोला कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम रहना चाहिए टू सस्टेन दैट, जस्ट बिकॉज इनके इतने जॉब्स जा रहे हैं, तो हाँ रीस्किलिंग वाला एक पॉइंट है, बट देन एक ये भी एक पॉइंट जो तेजस ने बोल दिया, वो नवल ने भी बोला था कि he said it in the opposite way. He said that you know क्रिएटिव जॉब्स नहीं जाएंगे, सिर्फ मैनुअल जॉब्स जाएंगे. सो I mean, open to you guys. I just wanted to add that to the discussion, that point as well. हाँ, आई थिंक इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, सो वाई यूबीआई थोड़ा सिग्निफिकेंट लगता है, या फिर मतलब पीपल, लोगों के पास बेसिक मीन्स नहीं है डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए. लाइक अपन साई मंदिर के बाहर अगर देखे, या फिर उधर मुंबई में वो माहिम दरगाह के बाहर लोग देखे, वो देख के लगता है यार इनके पास बेसिक बेसिक चीजों के लिए, मतलब ठंडी लग रही है तो ब्लैंकेट नहीं है, मतलब अगर कोई भक्त आके उनको ब्लैंकेट डोनेट कर रहा है, दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट अ ब्लैंकेट. घर तो है ही नहीं, फुटपाथ पे ही सो रहे हैं. तो ये सब मीन्स ये करने के लिए तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो तुमको लगेगा, राइट? सो आई डोंट थिंक कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए, बट एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ सोसाइटी को इनकम, एक बेसिक इनकम प्रोवाइड करना जरूरी है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा लोगों के पास बेसिक मीन्स नहीं है. दैट इज वन. बट लोग भी बहुत नालायक है. सो मेरा खेत है उधर चिमूर, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड तो उनको फ्री अनाज मिलता है, राइट? तो यार मैं गया वहां पे, तो वो जो हमने जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है खेती, वो बंदी वहां पे गेहूं ये कर रही थी, साफ कर रही थी, दाने वाने निकाल रही थी. मैं बोला यार ये गेहूं तो अपने खेत का तो नहीं लग रहा है. बोला अपने तो गेहूं डाला भी नहीं इस सीजन में. तो बोले नहीं नहीं, ये तो राशन का आया हुआ है. बोले अभी इसको साफ करूंगी एंड फिर इसको बेचूंगी. सो वो फ्री में मिल रहा है, वो लोग वो वापस जाके बेच रहे हैं मार्केट में. सो लोग भी उतने ही नालायक है जो दैट दैट विल गेम द सिस्टम. तुम उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, वो लोग वो 1,000 रुपए महीना का मटका खेलेंगे एंड वापस आके वहां पे फुटपाथ पे ही ब्लैंकेट ओढ़ के सोएंगे. आई एम टेलिंग यू दिस. सो दिस इज द जोक ऑफ ये मतलब. तो ये बोलना है मुझे. Okay, Shantanu, I think you'll have something to add on this thing. Yeah. No, so I was suggesting something similar, but in a more nuanced and refined manner. Not saying you matta खेलेंगे, but यार ये जो मेंटालिटी है ना, जो सर्वेश ने बोला, that's a classic mentality which is preventing UPI. कि government has no belief in its people that they'll be able to manage themselves, especially men. Women, इसलिए पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री is focused on women because they inherently believe कि if you give money to women, they'll handle it safely versus giving it to men who will probably spend it away on alcohol and other stuff, right? Uh, but why UBI will work is precisely what Sarvesh said. I mean, the pool is limited, right? But if we want to give out UBI, as right-wing economists like Jagdish Bhagwati will call it giving out doles. तो ये doles जो देने हैं लोगों को, वो कहाँ से आएंगे? You'll have to tax teacher, people, and or that pool is limited. Taxation pool is so, and then there is government subsidy, which is what सर्विस सेट कि पीडीएस, वो अब ये क्या है, गेहूं का क्या एग्जांपल है? आई हैव वन मोर गुड एग्जांपल व्हिच इज जो धान उगाते हैं, पैडी, वो बेचते हैं, खुद का धान बेचते हैं और पीडीएस से लेके खाते हैं. आप धान बना रहे हो लेकिन आप वो बेच दे रहे हो पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ से मुझे फ्री में मिल रहा है. तो ये सब जो एक पर्वर्स इंसेंटिव डिजाइन हो गया है पूरे सिस्टम, इसको चेंज करने के लिए आप बाकी सब्सिडीज बंद करो और यूपीआई दे दो. मे बी दैट इज स्टिल अ बेटर वे. आप फर्टिलाइजर पे इतना खर्चा कर रहे हो, आप पीडीएस पे इतना खर्चा कर रहे हो, एंड सिर्फ खर्चा इज वन थिंग. आई मीन गवर्नमेंट इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स just ensuring welfare versus it's much easy to give out doles or give out coupons for that matter. आप यूबीआई भी मत दो, आप यू गिव देम कूपन्स विच से 5,000 का कूपन है या जो भी है. आज मैं शिक्षा फ्री में दे रहा हूँ, आई एम गिविंग
education for free. And then there is budget private school which is competing with a government school in the same block, in same village. I'll use that 5,000 and go to a perhaps a better school and say that, I have this 5,000 coupon and I'm willing to pay 2,000 extra, and then I'm giving a better education for system. So we are truly giving power in the hands of people and letting them decide what is good for me. If playing matka is good for me, then let me play matka. I mean, then it's up to them. But we come, it's very uh, एक माँ बाप वाला जो मेंटेलिटी है कि आई विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर पीपल, वो भी धीरे धीरे जानी चाहिए। That के चक्कर में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब ये सब चीजों से निकलेगी, द वे आई सी इट इज, इट्स स्टिल एन इनएफिशिएंट सिस्टम डिस्पाइट 25 years of independence, Aadhaar, etc., etc. If government can take its hand out of all these inefficient systems and just give out UPI, and then it can focus on something else, maybe framing good policies or taking care of primary education in a better way. So the larger construct or larger idea should be ki how do we pull out government from as many spheres as possible, and if UPI is enabling that then well and good. इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ऐसे और मतलब इसका जो स्पीयर है इसको थोड़ा ब्रॉडन करना चाहता हूँ। तो जो बिल्डिंग ऑन घारपुरे's पॉइंट ओनली अब आई जस्ट ट्राई टू डाइग्रेस अ बिट टू गिव थोड़ा यहाँ का कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ यूएस में कैसा हो रहा है। यूएस में अगर 2-3 साल पहले आई गेस अगर लोगों ने ये फॉलो किया होगा इलेक्शन, तो देयर वाज दिस कैंडिडेट एंड्रू यंग करके, उसका जो पूरा कैंपेन ही था इट वाज बेस्ड ऑन यूबीआई। and US may had a lot of surprisingly, and matlab isme different kind of nuances needed in terms of how you interpret UBI is a lot of rich tech billionaires, they are canvassing for UBI in the US or the developed nations in the world, which was very surprising for me when I was just reading about it or just listening to it. एंड इट वाज पेक्यूलियर और इंटरेस्टिंग इस सेंस में भी कि इतने सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली आई डिडंट गेट टू द बॉटम ऑफ इट, स्टिल कांट, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ देयर इंडिविजुअल चॉइसेस टू व्हाई दे थिंक दिस यूबीआई विल हेल्प। But in general, a few of the people like say Richard Branson UK say, though he says that it will help reduce inequality and all that, which is generally the purpose of UBI or any kind of subsistence scheme या जो भी आप देते हैं लोगों के लिए। बट इसके टू बिट मोर डेलिकेट नुआंस इसमें ये है कि आपका पहली बात तो यूबीआई किसी पे चीज पे कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट, मतलब आप जब यूबीआई देना चालू करेंगे तो यूबीआई शुड नॉट बी कंटिंजेंट। जैसे कई सारे कंट्रीज में ऐसे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं कुछ है, दे आर नॉट पेंटिंग चाइना एज अ डेविल, बट से चाइना में देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सोशल इक्विटेबल पॉइंट्स। तो वहां पे अगर आपका कुछ आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं या आप कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं विच इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, दे कैन विद होल्ड दे स्टार्ट कटिंग एट सोशल पॉइंट्स एंड आपके बहुत सारे लाइफ के इसमें इफेक्ट होने लगेगा। तो यूबीआई के केस में एक मेजर ये कि आप जब यूबीआई को लाते हैं तो यूबीआई शुड नॉट बी कंटिंजेंट और एनीथिंग। एंड बहुत सारी कंट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, बट आपके लिए इसके लिए अब इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट फॉर अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस the whole of the population, तो उस केस में आप क्या करेंगे, you'll have to tax more people because आपके पास if you're planning to give a minimum monthly income to everybody, then obviously more amount of taxation should happen. But then I believe इस केस में we have to look for models in countries other places when they'll be able to apply in those places, क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन आने को भी टाइम है, though it is catching up, a lot of places they were saying by 2030 in developed parts of the world कि काफी सारा जो मैनुअल जॉब्स है they would be replaced by automation. तो वहां पे they are calling it in places like US especially, they are calling it a robot tax, which is being labeled maybe Bill Gates or a few of the people, they have labeled it as robot tax कि आप जितना ऑटोमेट करोगे उतना आपकी कंपनी को ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, so that the manpower you are replacing they can go, and that robot tax will be funnel to go out and pay UBI, which is fair enough. But also one is government can't withhold stuff, but at the same time government should not also have overt access on your personal data also. I know हम लोग इसमें थोड़ा मल्टीपल रेल्म्स में जा रहे हैं, बट ये सारी चीजें एसेंशियल है जब आप यूबीआई के बारे में बात करते हैं
या किसी भी तरीके का सिस्टम, वेलफेयर सिस्टम, द वेलफेयर सिस्टम शुड नॉट बी करप्टेबल इन दो सेंसेस कि आप गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड और गवर्नमेंट कैन स्टार्ट मॉनिटरिंग यू जस्ट फॉर डोलिंग आउट वेलफेयर टू यू। बिकॉज अगर आप दे रहे हैं कि लोगों के या समाज की भलाई के लिए, तो यू शुड हैव समथिंग दैट इज गिवन विदाउट कंडीशनैलिटी। तो इंडिया के केस में वही रहेगा कि मैं इंडिया ही नहीं, कोई भी डेवलपिंग नेशंस के केस में यही रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है, वेदर गवर्नमेंट कैन बी क्वेश्चन बैक एंड दिस कैन गवर्नमेंट कैन बी केप्ट इन चेक। जबकि कई सारे डेवलपिंग नेशंस में गवर्नमेंट्स आर मच मोर स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर these kinds of systems, and especially now we are digitizing, so this is better that directly money is going into people's account, but the more and more transparency should be brought across the developing nation, and we should pick things। अगर एक बार वेस्टर्न कंट्रीज में ये कहीं ना कहीं स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में ये अप्लाई हो जाता है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप करेंगे, जैसे वो मटका का प्रॉब्लम है, कुछ और चीजें हैं, लोग कुछ काम नहीं करना चाहेंगे, तो it should not become the productivity of the masses also should completely decline, but you should have enough provided to the masses कि उनके basic sustenance हो, and then they should be free to do what they can do। livelihood मतलब इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब people are not dying या ऐसा करके कुछ ऐसा, तो आप उनको बेसिक सस्टेनेंस के लिए कुछ दे रहे हैं ऐसा। तो इट इज ऑलवेज अ नुआंस टॉपिक, स्पेशली जब हम लोग इंडिया डेवलपिंग नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस इसमें मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू कीप अ बैलेंस अप्रोच टू इट और बैलेंस पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। वी कांट जस्ट एप व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्ट और व्हाट विल हैपन इन द वेस्ट इन द कमिंग डेकेड, बट एज थिंग्स चेंज और जैसे ही बहुत सारी कंट्रीज से हमारे यहाँ ऐसे ऑटोमेटेड प्लांट्स और ये सब आना चालू करेंगे, then we have to take care how our masses react to it and how we can educate our masses to do better। Then I think so that will be a better approach how we do any kind of sustenance schemes in our country moving forward, be it UBI or expanding PDS or anything of that sort, but it has to reach the targeted audience without hindrance by anybody in power। So that makes more sense, I think। So I think ये 4-5 व्यूज में ऐसा काफी डिटेल से डिस्कस हो गया कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, कितना प्रो कितना अगेंस्ट, बट अगेन वेरी गुड एग्जांपल, सो कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। अगर लोगों को मटका खेलने का है तो दैट इज जस्ट एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगेन अ लिटिल बिट ऑफ थियरी, वो लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, तुम करने एक जाते हो होता कुछ और है। हाँ। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना है तो वन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, they are not going to get it right at the first time, but I think जितना भी चारों का सुना मैंने, ultimately I think we can all agree कि किसी चीज की तो जरूरत है, maybe UBI, maybe some form of UBI or something else which deals with this, क्योंकि अभी ये जो इशू होगा automation and all of this, at least हम लोग अपने एज के लोग, we will be probably the first ones affected by it, क्योंकि एक बार आप 40 साल के हो गए, आपका जॉब चल रहा है, एंड देन वन फाइन डे somebody comes in and says कि नहीं अभी आपकी जरूरत नहीं है, अब आप क्या करोगे? सो रियल इशू, बट अगेन डिटेल्स में जाने से अच्छा आई गेस आई थिंक इट्स जस्ट बेटर टू think on it a little bit and essentially see where we can go from here, क्योंकि जो भी चीज होगी वो स्टार्ट हमसे ही होगी, गवर्नमेंट तक जाने में टाइम लगेगा। सो मतलब when it becomes an issue with the masses, then only government takes it up, मतलब government की तरफ डायरेक्शन में वो put forward होता है ना। fair enough। तो बेसिकली आई वुड से कि यूबीआई जरूरत है, नॉट यूबीआई, robot tax, something people need something, so eventually coming back to the socialism versus capitalism funda, that yeah man, I mean, to as said by गिरनेकर कि हर एक कंट्री अलग अलग डायरेक्शन में है फिलहाल, लाइक दे आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मे बी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे अपने पीक पे थी, कॉलोनियल पीक पे, तो दे हैड देयर वेल्थ, नाउ दे आर सिटिंग ऑन दैट वेल्थ। यूएस अभी अपने पीक पे है, दे आर एंजॉयिंग देयर वेल्थ, दे आर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेल्थ, तो वी आर वन लेवल बिलो। मे बी से अफ्रीकन कंट्रीज आर लाइक इवन बिलो दैट, उनके अभी डिजीजेस क्योर हो रही है। सो आई मीन
जो basic malaria. So I mean every country needs a model which is suitable to them and which is what governments are doing. So Shembekar ने जैसा बोला कि copy paste नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए. Like at the end of the day, it should be always customized to your own needs, to your own people. But as Tejas said, that there are issues that will hurt you first, which you will talk about, which will be then taken up with the government, which is a very good point, because this ideally this call or this podcast is basically for people in that generation. And I would like to close this with another Naval Ravikant quote, which we started with. So a good dark kind of circle, not the dark color, the dark series. So closing the loop with everyone wants to be fit, everyone wants to be wealthy, and everyone wants to be happy, right? So we have talked about wealth. I don't think we are qualified enough to talk about it, but I know for sure we are not qualified enough to talk about health. So healthiness, there are multiple people who can talk and give you better guidance. And so the next topic that we We'll would try like to bring some explore. doctors here for that one. Sorry. Hopefully कोई डॉक्टर्स को अगर ले आया पॉडकास्ट पे तो कर सकते हैं. Yeah, always welcome. Doctor people, doctor friends, welcome in the future podcasts on health issues. Partners of our friends who are doctors. All nepotism नहीं है यहाँ पे. It's all open. So on that note, so one of the key issues that we feel is very under talked, not broadcasted, which is travel. So broadcast तो बहुत हो रहा है. Instagram पे जाओ, YouTube पे जाओ, you will always see like a barrage of travel bloggers who are telling you. रीले बन रही हैं, रील पे रील. And see again, so as Gharpure said, I was just using a more refined way to say मटका खेल रहे हैं. So देखो रीले तो बन रही है. तुम चाहो इंफॉर्मेशन पार्ट में आए, टिकटॉक पे आए, डांस में आए, ट्रैवल ब्लॉग में आए, फूड ब्लॉग में आए, रीले तो बन रही है. तो वही है फंडा की एक टॉपिक जो अपन अगले इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं डेफिनेटली, वो है कि travel as a means of happiness, your experiences, the places you have visited, the things you have learned, strange encounters of the weird kind and of the good kind. So yeah, we'll talk about that. Tejas, would you like to add something? Yes, so yeah, one sort of small thing about the travel वाला topic. अब तक जो भी बात की है पॉडकास्ट पे, again I'll repeat that we are just starting with this. We are still learning. Videos कभी blurry रहते हैं, कभी आवाज कम ज्यादा होता है, so we'll get better at that. But अभी तक जो भी बातें की या फिर जो भी एक flow था discussion का, that was a bit serious, financial security, philosophies, so on and so forth. So travel वाला hopefully will do a bit random, a bit funnier, hopefully, and a bit more impromptu instead of just going into deep stuff, basically. So yeah, wait, trying to include तेजस something गिरनेकर for के all रिफाइंड audiences. को मैं थोड़ा अगर इसमें बोलूं नॉर्मल भाषा में, तो ज्ञान नहीं देंगे अगले बार, मजा करेंगे ज्यादा. वही ज्ञान देना भी नहीं है. अगर गलती से दे दिया है 2 एपिसोड्स में, तो फिर से खुद की रिकॉर्डिंग सुन के कम भी कर देंगे. But yeah, the point is get better, and we'll get better and try to have some fun as well. So third में we'll try to do something like that. जो भी कर रहा है मजे के लिए कर रहा है. Yes. Right thing. चलो बढ़िया लगा with सबसे that, बात करके. let's say bye. Yeah. Bye guys. चलो, bye guys.